अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम वैक्सीनेटर का पास पेपर सोल्व करेंगे जो 11 जून 2023 को हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था कि सर जो है इनका जो पास पेपर है वो सही तरीके से हमें नहीं मिल रहा और इनकी क्लियर पिक्स नहीं है। तो बराए मेहरबानी आप हमें इनका जो पास पेपर है वो सही तरीके से पीडीएफ फॉर्म में दे दें। तो बेटा मैंने पीडीएफ ही बनाया, इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने इस तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री पीडीएफ बुक होगा, मटेरियल होगा। और यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, केमिस्ट्री विथ नहीं। तो सबसे पहले तो आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो जो वैक्सीनेटर की टेस्ट होगी, जो एनटीएस लेगा, सबसे मेन सवाल तो पहले यही है, तो इसका सिलेबस क्या होगा। तो सबसे मेन आपका यही सवाल होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो 11 जून 2023 को जो टेस्ट हुआ था उसको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, तो ये आपके पास सिलेबस है। इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज होंगे, जनरल नॉलेज 30 एमसीक्यूज है, एवरीडे साइंस 20 होंगे, वैक्सीनेशन के 20 सवाल होंगे। तो टोटल अगर हम इसको काउंट करें तो 100 एमसीक्यूज बन जाते हैं। और 100 एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे होते हैं। तो 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट। और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो यहाँ पर आपके पास ये 4 जो सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस एंड वैक्सीनेशन। अब ये तैयारी कहाँ से करनी है बेटा, मैट्रिक लेवल तक जितने भी आपके पास हैं बुक्स आप उनको रीड कर सकते हैं। इंग्लिश बेसिक आती है, जनरल नॉलेज अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एवरीडे साइंस भी बेसिक आती है, मैट्रिक तक आती है। वैक्सीनेशन को आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो जीके का करते हैं, जनरल नॉलेज का। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम जीके का ही करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीके का। लाजमी नहीं है आप पहले इंग्लिश करें या जनरल नॉलेज करें या एवरीडे साइंस करें या वैक्सीनेशन, जो आपका स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है आप वही करें। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज सब स्टूडेंट्स को आती है और बिल्कुल इजी भी है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो है ना वो जनरल नॉलेज स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले 31 क्वेश्चन है जो आपके पास विमिल्टन लंदन जिसको हम कहते हैं इज फेमस फॉर ब्यूटी कंटेस्ट, क्रिकेट, प्रोडक्ट लज, टेनिस टूर्नामेंट है। तो ये जो आपके पास फेमस होता है वो है डी, टेनिस टूर्नामेंट की वजह से फेमस होता है। तो 31 का आपके पास है डी ऑप्शन नहीं। उसके बाद है द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का, यूएसए, इसका आपके पास जो कैपिटल है वो कौन सा होता है, वाशिंगटन, पेरिस, लंदन या दोहा। तो सबको पता है कि यूएसए का जो कैपिटल होता है वो आपके पास वाशिंगटन होता है। तो 32 का ए जवाब बिल्कुल ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में वो कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप होता है, अंटार्कटिका या साउथ अमेरिका। तो सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट होता है पूरी दुनिया में वो होता है ऑस्ट्रेलिया। तो 33 का आपका यहाँ पर भी ए ऑप्शन है। तो बिल्कुल इजी है जनरल नॉलेज। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइन बाय, जो नेशनल फ्लैग है हमारा पाकिस्तान का वो किसने डिज़ाइन किया था, कायदे आज़म ने, अमीरुद्दीन खिदवानी, लियाकत अली खान या रहमत अली। तो आपके पास इसका ऑप्शन होगा बी। तो अमीरुद्दीन किडवाई जो आपके पास था इसने नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान को डिज़ाइन किया था। तो 34 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर, मतलब साल का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कौन सा है, 21 अप्रैल है, 21 जून, 21 मई, 21 दिसंबर। तो 21 जून जो होता है सबसे बड़ा दिन होता है पूरे साल का। तो 35 का आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अफगानी इज़ द करेंसी ऑफ अंगोला, कुवैत, अफगानिस्तान, ईरान। अब अफगानी लिखा हुआ है सिंपल, यहाँ से आप इस तरीके से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ तो और किसी को पता होगा कि अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसको हम अफगानी कहते हैं। तो 36 का आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है द बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल, सबसे जो बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल होती है वो कौन सा होता है, सिडनी ओलंपिक्स एंड मोस्टल ओलंपिक्स है, दी ओलंपिक गेम्स या टोक्यो। तो ओलंपिक आप सबको पता है कि ओलंपिक गेम है पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है। तो 37 का आपके पास सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है 38 के वेयर इज नाइजीरिया फॉर्स सिचुएटेड, नाइजीरिया फॉर्स कहाँ पे होती है, यूएसए इन कनाडा, फ्रांस है, नॉर्वे इन स्वीडन, रशिया इन चाइना। तो आपके पास जो नाइजीरिया फॉर्स होती है वो होती है यूएसए इन कनाडा। तो 38 का ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद है हाउ मेनी फ्रंटियर रीजन्स आर देयर इन फाटा,
फाटा में कितनी फ्रंटियर रीजन्स होती है? तो फाटा में जो फ्रंटियर रीजन्स होती है वो 6 होती है, तो 39 का डी ऑप्शन है। अब फाटा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जिसको हम फाटा कहते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो होते हैं उसको हम कहते हैं फाटा। तो उसमें जो रीजन्स होती हैं वो 6 होती हैं, तो इसका जवाब डी बिल्कुल सही है। उसके बाद 40 है, पाकिस्तान से लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन सा है? सऊदी अरबिया, चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो पाकिस्तान से लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है सबसे ज़्यादा वो चाइना है, तो 40 का बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद है, आइडेंटिफाई द कैपिटल ऑफ जापान। जापान का कैपिटल कौन सा है? बीजिंग, जकार्ता, टोक्यो, वाशिंगटन। तो सिंपल है, जो जापान का कैपिटल है उसको हम कहते हैं टोक्यो। तो 41 का सी ऑप्शन है। तो यहाँ पर 2 कैपिटल आ गए, देखो जापान का भी इसने पूछा है, तो सेकंड नंबर पर उसने अमेरिका का भी पूछा था। तो इस तरीके से आप जहन में रखें कि कैपिटल्स आ रहे हैं, करेंसी आ रही है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में पूछ रहा है, कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ रहा है, छोटा बड़ा कॉन्टिनेंट आगे भी हम करेंगे इस तरीके से। तो इस पेपर को मद्देनज़र रख के आपको अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद है दी वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री। तो द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री जो है वो कौन सा है? रशिया है, जापान है, इंग्लैंड है, चाइना है। तो द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री है वो भी चाइना ही होता है। तो 42 का आपके पास ये डी ऑप्शन है। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सिटी ऑफ एंजल्स है। सिटी ऑफ एंजल्स किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं, न्यूयॉर्क को कहते हैं, स्टॉकहोम को कहते हैं, बैंकॉक। तो आपके पास जो स्टॉकहोम होता है इसको कहते हैं सिटी ऑफ एंजल्स। तो 43 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है द ग्रीन कलर ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट है। अब ये ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? इस्लाम को करता है, मुस्लिम को करता है, एग्रीकल्चर को करता है या कल्चर? तो जो ग्रीन कलर है वो मुस्लिम को करता है। तो 44 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है विच पार्ट इसका लैंड ऑफ मिड नाइट सन। किसको हम कहते हैं लैंड ऑफ मिड नाइट सन? जापान को कहते हैं, या चाइल्ड ये आपके पास है, या नॉर्वे है, या चाइना है? जो नॉर्वे इसको हम कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब उसका यहाँ पर है 46 है, गेटवे ऑफ पाकिस्तान इस पिशावर है, ग्वादर है, कराची या कोयटा। अब ये हिस्ट्री अगर हम देखें तो 1947 से, तो ये 2023 में आया है, ठीक है। और हिस्ट्री यहाँ पर मतलब यहाँ पर इसमें थोड़ा सी कन्फ्यूजन भी है। अगर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के हवाले से या जियोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो पुरानी कहावत भी है कि कराची को जो है ना गेटवे ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ग्वादर को भी कहते हैं नो डाउट, मगर ये मेरे ख्याल से इसने जो पूछा है ना यहाँ पर हिस्ट्री के हवाले से पूछा था, तो कराची होगा गेटवे ऑफ पाकिस्तान। तो 46 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है व्हेन तुर्की बिकेम अ रिपब्लिक। तुर्की रिपब्लिक कब बना था? तो यहाँ पर जो तुर्की जो रिपब्लिक बना था 1292, 1928, 1923 या 1990। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन 1923 में जो है 29 अक्टूबर 1923 में जो तुर्की है वो रिपब्लिक बना था। तो यहाँ पर 47 का आपके पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 48 है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ फेमस फॉर। ग्रेट वॉल जो चाइना की जो अजीम दीवार है वो फेमस क्यों है? वाइडेस्ट, लॉन्गेस्ट, ओल्डेस्ट या हाईएस्ट है? तो वो जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो लॉन्गेस्ट है, इस वजह से जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फेमस है। तो इसका बी ऑप्शन है। याद रखें ये जो 7 वंडर्स होते हैं ना उसमें भी इसका शुमार होता है। तो ये लॉन्गेस्ट वॉल होती है, इस वजह से ये फेमस है। तो 48 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 49 है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो स्मॉलेस्ट भी आ चुका है, अब लार्जेस्ट भी आया हुआ है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा होता है? यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका है या एशिया? तो एशिया सबसे आपको पता है कि लार्जेस्ट होता है। तो यहाँ पर 49 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 50 है द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक। सबसे ऊंची जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है? K2 है, नांगा पर्वत है, माउंटेन है या माउंट एवरेस्ट है? तो माउंट एवरेस्ट जो होती है वो सबसे हाईएस्ट पीक होती है ना। तो 50 का आपके पास है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब ये तो बिल्कुल ईजी है, पाकिस्तान का कैपिटल पूछा गया है, कौन सा है? लाहौर है, कराची है, पेशावर या इस्लामाबाद? और सबको पता है कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है वो, तो 51 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोविंस है। लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है पाकिस्तान का? बाय एरिया, बाय एरिया पूछा है, देखो ना बाय एरिया, एरादी के हवाले से, एरिया के हवाले से पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है? KPK है, पंजाब है, बलोचिस्तान या सिंध? तो
नो डाउट बलूचिस्तान जो होता है बाय एरिया सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। उसके बाद है ग्लासगो, जिसको हम स्कॉटलैंड कहते हैं, इज़ नोन फॉर द इंडस्ट्री ऑफ, किसकी इंडस्ट्री की वजह से इसको पहचाना जाता है? मशीनरी, गोल्ड माइन से, पेपर या ऑयल रिफाइनरी। तो जो स्कॉटलैंड है इज़ नोन फॉर द इंडस्ट्री ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी की वजह से इसको जो है ना वो पहचानते हैं। तो इस वजह से 53 का आपके पास है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जीके अगर देखा जाए तो बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पर पूछा गया है 54 द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया का पूछा है, पीछे हम पढ़कर आए हैं कि अमेरिका का भी इसने कैपिटल पूछा था और जापान का भी इसने पूछा था। अब तीसरी मरतबा द कैपिटल आया हुआ है और पाकिस्तान का भी कैपिटल इसने पूछा, तो मतलब 4 तो यहाँ पर सिंपली कैपिटल आए हुए हैं। तो कैपिटल जितने भी कंट्रीज़ हैं कोशिश करें जो कैपिटल हैं वो सारे आपको याद करने चाहिए। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? ढाका, कैनबरा, कोलंबो या न्यूयॉर्क। तो जो कैनबरा होता है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल होता है, तो 54 का बी ऑप्शन है। विच सिटी इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, कौन सा यहाँ पर ऐसा शहर जिसको हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है? एबटाबाद है, लाहौर है, मरी या इस्लामाबाद। तो सिंपल यहाँ पर जो लाहौर है उसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो 55 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन विच रीजन पाकिस्तान इज लोकेटेड, पाकिस्तान को कौन सी रीजन में जो है ना वो लोकेट करते हैं जियोग्राफिकली? पर्शियन गुल्फ, साउथ ईस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट या साउथ एशिया। जब भी जिक्र होता है पाकिस्तान का तो साउथ एशिया में होता है, ठीक है, कहते हैं ना साउथ एशिया में कंट्री है इस तरीके से। तो यहाँ पर 56 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है व्हाट इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ सिंध प्रोविंस बाय एरिया, बाय एरिया के हवाले से कौन सा यहाँ पर लार्जेस्ट डिवीजन है? कराची है, मुल्तान है, हैदराबाद है, लाहौर है। तो हैदराबाद जो सबसे बड़ा बाय एरिया पूछ रहा है ना, तो एरिया के हवाले से जो आपके पास है हैदराबाद है वो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है। उसके बाद 58 है द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्कानोस आर, कहाँ पर है? जॉर्डन में, चाइना में, फिलिपाइन में या इंडोनेशिया में। तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वोल्कानोस यहाँ पर है वो आपके पास है इंडोनेशिया में, तो 58 का आपके पास है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 59 है कि हु डिज़ाइन द फर्स्ट स्टैम्प ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट स्टैम्प ऑफ पाकिस्तान किसने डिज़ाइन किया था? एंड अप्रूव्ड बाय कायदे आज़म। तो मतलब आपको ये फर्स्ट स्टैम्प ऑफ पाकिस्तान किसने डिज़ाइन किया था ये आपको बताना है। अहमद जी चावला, ए आर चुगताई, अब्दुल असर हफीज़ या मोहम्मद असलम। तो यहाँ पर ये ए आर चुगताई है जिसने फर्स्ट स्टैम्प ऑफ पाकिस्तान डिज़ाइन किया था। अब यहाँ पर ए आर का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? ए आर का फुल फॉर्म है अब्दुल रहमान, तो इसका पूरा नाम होगा अब्दुल रहमान चुगताई, तो 59 का यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 60 है जियो इज़ द चैनल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब जियो जो चैनल है, जियो न्यूज़ जो हम सुनते भी हैं पाकिस्तान का है, वो किसका यहाँ पर पूछ रहा है कि चैनल है? तो सबको पता है कि इराक, इंडिया, ईरान, चाइना, तो पाकिस्तान का ही है जियो चैनल, तो 60 का आपके पास डी ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने देखा कि 31 से लेके 60 तक जो आपके पास है जीके के सवाल थे तो बहुत इजी थे। इसने क्या टारगेट किया है? तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपके पास है या कैपिटल, स्पेशली इसने कैपिटल 4 से 5 दिए हैं। तो जीके को आपको ज़्यादा टारगेट करना है और जीके एक ऐसा पोर्शन है जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी हैं वो ज़्यादा स्कोर लेके आ सकते हैं, क्योंकि 4 पोर्शन है, इंग्लिश है, जीके है, एवरीडे साइंस है एंड आपके पास यहाँ पर ये वैक्सीनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टारगेट आपको जीके को करना है जिसमें 30 MCQ हैं, बाकी बचेंगे 70 MCQ। अब यहाँ पर एवरीडे साइंस में कर रहा हूँ, मगर याद रहे एवरीडे साइंस में यहाँ पर जो पास पेपर हुआ था उसमें सिंपली एक सवाल जो है ना वो हमें मिला है, बाकी पिक्स आउट नहीं हुई थी टेस्ट की, इस वजह से यहाँ पर एक ही सवाल मिलता है। वो चाहता फॉलोइंग इज़ नॉट ए रीन्यूएबल सोर्स है। अब रीन्यूएबल सोर्स का मतलब होता है जब आप एक चीज़ इस्तेमाल करो उसको दोबारा इस्तेमाल ना कर सको, उसको हम कहते हैं। यहाँ पर है विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट का मतलब है उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। विंड एनर्जी को बार बार कर सकते हैं, सनलाइट तो रोज़ाना की बुनियाद पर होती है, वाटर एक ऐसी स्रोत है इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोल एक ऐसा है जिसको मिसाल के तौर पर कोयले ना, कोयला आपने जला दिया तो दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कोयले को हम फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर लकड़ी आपने जला दी, ठीक है, तो लकड़ी जल गई, दोबारा लकड़ी तो नहीं बन सकती ना। इस तरीके से कोयला भी क्या होता है, एक फ्यूल होता है, वो नॉन रीन्यूएबल, मतलब दोबारा इसको इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरीके से जो कोल है आपके पास है नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यहाँ पर एवरीडे साइंस में वैसे आपके पास 20 MCQs होंगे, यहाँ पर जो है ना 1 MCQ मुझे मिला है। हो सकता है कि बाकी जो है ना सोर्सेस पे अवेलेबल हो उसका PDF, मगर मुझे नहीं मिला तो मैंने बनाया भी नहीं है। तो मगर आपको ये याद रखना है, इसके जो है ना एवरीडे साइंस के 20 MCQs आएंगे। अब ये तैयारी कहाँ से करनी है, केमिस्ट्री है, बायो है एंड फिजिक्स है, मैट्रिक लेवल तक आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो मैं कोशिश करूँगा जितने भी मुझसे हो सका मैं इस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। एवरीडे साइंस में जो भी आपके पास होगी ना वो मैं आपको गाइड करूँगा कि एवरीडे साइंस में आपको क्या क्या याद करना है। और इसके जो है ना एवरीडे साइंस के मैं डिफरेंट सोर्सेज से PDF भी आपको ग्रुप में जो व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया हुआ है उस पर प्रोवाइड करूँगा। और उसकी जो ड्राइव की लिंक है मैं आपको अपने ड्राइव की लिंक भी इस व्हाट्सएप चैनल में शेयर करूँगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। अब यहाँ पर अब हम चलेंगे जीके के बाद, अब हम चलते हैं इंग्लिश का पोर्शन। अब हम करेंगे इंग्लिश का पोर्शन, फिर लास्ट में हमारे पास ये वैक्सीनेशन का रहेगा, हम फिर ये लास्ट में करेंगे। अब हमारे पास है, पहले हमने जीके का किया है, अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश है। अब यहाँ पर इंग्लिश के लिए आपको ये नोट दिया गया है, पहले इसको लाजमी पढ़ना चाहिए। ये कह रहा है कि 4 लेटर से, अब ये कह रहा है 4 लेटर पेयर, मतलब यहाँ पर ए से लेकर डी तक जवाब है। अब यहाँ पर सिलेक्ट द लेटर पेयर द बेस्ट डिस्क्राइब, मतलब यहाँ पर जो है ना आपके पास पेयर में है, इसको हम कहते हैं एनोलॉजी। क्या कहते हैं, एनोलॉजी, ठीक है। तो देखो आपको सिमिलर पेयर जो है ना उसका रिलेशनशिप ढूंढना है। अब मिसाल के तौर पर ये मैं भी आपको बताता हूँ। अब एनालॉजी कैसे, मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन है डार्क एंड लाइट है। डार्क का मतलब होता है मतलब अंधेरा, लाइट मतलब रोशनी, मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये अपोजिट है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपको अपोजिट ढूंढना पड़ेगा इस पेयर में। तो यहाँ पर लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा, तो बिल्कुल ये अपोजिट हो गया, छोटा बड़ा। तो 1 का जवाब वैसे हैवी यही, ठीक है। बाकी इसमें फेट, हैवी, ये तो सिनोनिम्स हो गया, स्मॉल, टिनी, मोडेस्ट, एवरेज, तो ये आपके पास सिनोनिम्स है। ये जो आपके पास है अपोजिट है, आपको इसको देखना है कि ये मतलब कि इसका रिलेशनशिप क्या है। अब देखो डार्क और लाइट का मतलब है ये अपोजिट है, तो इन पेयर में भी आपको अपोजिट ही ढूंढना है, ऐसा ना हो कि सिनोनिम्स ढूंढें। ये जितने भी ये सिनोनिम्स हैं तो ये गलत है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है मनी। मनी मतलब पैसा, पुअर मतलब गरीब, तो इसका जो रिलेशनशिप है मतलब वो अपोजिट है, ठीक है। तो अब अपोजिट है तो नीचे भी आपको इन ऑप्शंस में अपोजिट नहीं ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना नहीं है। तो देखो यहाँ पर रिफ्रेश, रीइंफोर्समेंट या सिंसियर, हॉनेस्टी, करप्ट। अब ये आपके पास जो होता है ना एक ऐसा पेयर जो अपोजिट है। अब हॉनेस्टी मतलब ईमानदार, करप्ट, करप्ट और ईमानदार दोनों अपोजिट हो गए, तो ये भी आपके पास है अपोजिट बन गया। बाकी आपके पास नहीं है, स्पीच, अनरिटर्ड, लिक्योर, इसको छोड़ दो बस, ये है ही गलत है। तो 2 का आपके पास यहाँ पर ये बी ऑप्शन है। अब यहाँ पर है ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, तो ये भी आपके पास है, इसका जो रिलेशनशिप है वो अपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, रेयरली मतलब कभी कभी, तो ये इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो 3rd का आपके पास ये ऑप्शन, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पढ़े हुए हैं तो इस वजह से मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ ना। अब है बार्क, बार्क और डॉग। अब देखो मतलब ये कोई मतलब कि एनिमल है, तो वो डॉग करता क्या है, ठीक है। अब मतलब ये एनिमल साउंड, ये रिलेशनशिप जो है वो एनिमल साउंड आपको है कि जो कुत्ता है वो तो भौंकता है, ठीक है। अब शीप क्या करेगी, मतलब बीफ गेगिल, चिकन गेगिल। केट क्या करेगी, केट म्याऊं करती है ना, देखो यहाँ पर लिखा है केट मतलब म्याऊं, तो मतलब एनिमल जो साउंड है वो मैच हो गया इससे, ठीक है। तो गोट फ्लो करती है, नहीं, तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, केट म्याऊं करती है, तो 4 का आपके पास सी ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कार क्या है, एक व्हीकल है, ठीक है। अब इस तरीके से आपको सिमिलरिटी ढूंढना है। फ्रेगरेंस मतलब खुशबू, ये स्मेल, ये तो नहीं होगा। प्लांट और ये गार्डन, बिल्कुल ये भी मैच करता है। रोज फ्लावर, अब ये ज़्यादा मैच करता है ना, जो रोज होता है वो क्या होता है, फ्लावर होता है। तो इस वजह से आपके पास 5 का आपके पास सी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर है टीचर और स्टूडेंट। अब टीचर देखो नॉलेज देता है, स्टूडेंट क्या करता है, इसको गेन करता है। मतलब टीचर जो आपके पास यहाँ पर है वो प्रोवाइडर है, ठीक है, नॉलेज प्रोवाइडर है। और स्टूडेंट जो आपके पास है वो क्या है, रिसीवर, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को आपको मद्देनज़र रखें कि यहाँ पर करना है। नर्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेशेंट, स्कूल, बिल्डिंग एंड मेडिसिन, टेबलेट। अब देखो मेडिसिन तो जो है ना वो तो नहीं है, स्कूल बिल्डिंग ये भी नहीं है। अब ये प्रोवाइडर है, डॉक्टर जो है ना वो पेशेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये सही है।
तो डॉक्टर जो है ना वो दवा देगा, पेशेंट को देगा ना, तो डॉक्टर देगा, प्रोवाइडर, पेशेंट जो है वो रिसीवर है। तो सिक्स का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है यॉक एंड एग, ठीक है। यॉक जो है ना एग मतलब जो अंदरूनी हिस्सा यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ का अंदरूनी हिस्सा। अब यहाँ पर देखो न्यूक्लियस हो वो सेल में है, न्यूक्लियस जो है ना वो किस में होता है, सेल में होता है। जैसे यॉक आपके पास एग में होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस सेल में होता है। तो 7 का यहाँ पर ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 to 10 है। अब यहाँ पर ये आपके पास है एक पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ ये आपको पढ़ना है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है यहाँ पर, तो वो आपको करने हैं। अब ये कह रहा है कि अल्टीट्यूड ऑफ अ हिल इज इट बेस हाइट लोकेशनशिप, जो अल्टीट्यूड है वो कहाँ पर है। अब उसके लिए आपको यहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ, ठीक है। तो मैंने पहले सवाल पढ़ा है, उसके बाद ये पढ़ा है। देयर इज अ स्मॉल हिल इन द तख्तबाई, तख्तबाई में एक स्मॉल हिल है, ठीक है। अब ये अल्टीट्यूड पूछ रहा है, अल्टीट्यूड मतलब किसको शो कर रहा है, बेस को, ठीक है, हाइट को, लोकेशन को, स्लोप। इट इज अल्टीट्यूड अबाउट 1000 फीट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। अब देखो ग्राउंड लेवल से उसकी जो ऊंचाई है ना वो कितनी है आपके पास है 1000, ठीक है। तो जो आपके पास जो 1000 है ना वो आपकी हाइट हो गई इसकी। तो यहाँ पर अल्टीट्यूड जो शो कर रहा है वो हाइट को शो कर रहा है, तो 8 का आपके पास ही बी ऑप्शन है। अब कह रहा है रूइंस से। अब पहली बात तो रूइंस कहते हैं किस चीज़ को है, रूइंस कहते हैं रिमेन्स को, ठीक है। अब हम कहते हैं ना कि जो फासिल से फ्यूल होते हैं उसको, मतलब जो रिमेन्स है ऑफ ए एंशिएंट प्लांट एंड एनिमल, जो कोल आपके पास जो मिलता है या पेट्रोलियम मिलता है, वो पुराने ज़माने में जो डायनासोर मर गए थे उसके जो बचे हुए हिस्से हैं उसकी वजह से, उसकी बदौलत से आपके पास कोल भी मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है, या जो गैस होती है इस तरीके से ना। तो रूइंस का मतलब है जो जैसे मोंजेदड़ो में जो रूइंस बची थी, जो तबाह हो गई थी, जो बची हुई चीज़ें हम उसको कहते हैं रिमेन्स। द रूइंस आर द डैश ऑफ समथिंग डिस्ट्रॉयड एंड डिकेड, मतलब जो मोंजेदड़ो तबाह हो गया था, रूइंस मतलब है रिमेन्स, सिंपल। अगर नहीं पढ़े तभी आपके पास इसका जो सिनोनिम से वो रिमेन्स आ गया है, मगर यहाँ पर हम पढ़ते हैं फिर भी। ऑन इट्स साइड्स देयर आर रिलिक्स ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड, वी वांटेड टू सी दीज ओल्ड रूइंस, ओल्ड मतलब पुरानी जो बची हुई चीज़ें ना उनको, तो रिमेन्स कहते हैं इसको। तो 9 का आपके पास ये डी ऑप्शन है। उसके बाद है हॉल्स एंड सेल किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ डिफरेंट साइज। अब हॉल सेल फर्नीचर को कर रहा है, हॉल एंड सेल हाउसेस को, प्लेसेस को, रूम को। अब देखते हैं यहाँ पर, वी क्लाइम्ड अप द हिल एंड विजिटेड द मोनास्ट्री एंड इट्स एम्प्टी हॉल एंड सेल, खाली हॉल एंड सेल, इसका मतलब है उसने जो है ना वो रूम को जो है ना वो यहाँ पर रिजेम्बलेंस दे रहा है। तो 10 का आपके पास ये डी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर देखो कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से आपको ए टू डी अब 4 ऑप्शन है, इसमें आपको ढूंढना है। सेंटेंस कंप्लीशन का सिंपल आपके पास है, सेंटेंस कंप्लीशन का। अब ये कह रहा है इट इज़ द डैश टू कॉल देन टू राइट। अब जब देन आया तो मतलब आपके पास जो है ना वो कंपैरेटिव डिग्री पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर देन आ गया, तो यहाँ पर क्विकेस्ट तो नहीं होगा, क्विकली एस भी नहीं होगा, क्विकर पूछ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री होगी तो क्विकर होगा। तो इट इज़ क्विकर टू कॉल देन टू राइट, तो यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 11 का आपके पास सी ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है वेयर डैश यू बोर्न। अब वेयर इज़ यू बोर्न हम पहुँचते हैं ना, वो पैदा तो हो चुका है ना, तो वेयर यू वा ये भी गलत है। तो वेयर वर यू बोर्न इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आएगा वेयर वर यू बोर्न। तो 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आई इंटरेस्टेड हिम डैश दिस वर्क। अब ये प्रीपोजिशन है, इंटरेस्टेड हिम हमेशा जो इंटरेस्टेड है वो फिक्स प्रीपोजिशन उठाता है। तो मतलब आपके यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी याद करनी पड़ेगी, क्लियर है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी। तो जो इंटरेस्टेड है हमेशा वो जो है ना विथ उठाता है, तो आपके पास यहाँ पर जो आएगा वो विथ ही आएगा। तो मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन है। उसके बाद है नेवर टेल योर सीक्रेट्स डैश ए स्ट्रेंजर। तो हम यहाँ पर जो सीक्रेट्स है वो हमेशा क्या उठाएगा, टू उठाएगा। तो नेवर टेल योर सीक्रेट्स टू ए स्ट्रेंजर आएगा। तो 14 का आपके पास है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है 15 के शी हैज़ बीन इल बट नाउ शी इज़ बैक इन, मतलब कि पहले वो क्या थी, वो बीमार थी, अब वो वापस आ गई है। तो मतलब ये आपके पास है कि इडियम है, ठीक। तो वो मूवमेंट कर रही है,
या मोशन कर रही है, सर्कुलेशन होगा या मूविंग होगा। अब देखो वो पहले बीमार थी, बीमारी के बाद वो सेहतयाब होकर वापस आई है, तो वो पहले बीमार थी, सेहतयाब होने के वापस आई है, तो हम उसको सर्कुलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये मतलब इडियम टाइप एक सेंटेंस है। तो 15 का आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया, सर्कुलेशन होगा। उसके बाद 16 है कि आई विल हैव माई असिस्टेंट डैश फॉर एन अपॉइंटमेंट। तो आई विल हैव माई असिस्टेंट से क्या उठाएगा, कॉल्ड, कॉलिंग, विल कॉल या कॉल। आई विल हैव माई असिस्टेंट, ठीक है, आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पर कॉल आएगा। तो 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है देयर नो हार्म डैश, ये तो इजी है, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन उठाएगा। देयर नो हार्म टू मीट, टू मीटिंग, मीट या इन मीटिंग, देयर नो हार्म इन मीटिंग आएगा। तो देयर नो हार्म इन मीटिंग हिम। तो 17 का आपके पास डी ऑप्शन है। अब 18 है वी डैश अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, डू आएगा, डज आएगा, डिड। वी यस्टरडे यहाँ पर है, वी डिड आएगा, वी डिड। ठीक है, वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, ये मतलब कि परफेक्ट साउंड भी दे रहा है। तो 18 का आपके पास यहाँ पर डिड आ गया, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन अवेलेबल है। अब 19 है देयर द डैश इन द रूम। अब देयर इज क्या आ जाएगा, एनी बॉडी, नो बॉडी, एनी वन, एनी पर्सन। देयर नो बॉडी, कोई भी नहीं है कमरे में, देयर नो बॉडी आएगा। 19 का आपके पास बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है अ ड्राइंग मैन कैचेज डैश अ स्ट्रॉ अप एट ऑन अवर। अब यहाँ पर इस तरीके से आएगा एट स्ट्रॉ, अ ड्राइंग मैन कैचेज द स्ट्रॉ। उसके बाद यहाँ पर है चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट मोस्ट अपोजिट। अब यहाँ पर अपोजिट आपको ढूंढना है। ठीक है, 21 से लेके। अब कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, तामीर करना। ठीक है, अब तामीर करना यहाँ इसको बर्बाद करना, तबाह करना, इसका अपोजिट होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट का मतलब है तामीर करना। अब रिपेयर, ये तो सिनोनिम हो गया। बिल्ट, डैमेज, डिस्ट्रॉयड। अब डिस्ट्रॉयड मतलब तबाह करना, ये तामीर करना, ये तबाह करना, इसका बिल्कुल अपोजिट आ गया। तो यहाँ पर अपोजिट पूछ रहा है, तो 21 का डी ऑप्शन अवेलेबल है। अब है 22 अपियर। अपियर का मतलब है ज़ाहिर होना। अब सिंपल डिसअपियर आया, पहला ऑप्शन है। अब ये ज़ाहिर, ये गायब हो जाना, तो ये एंटोनिम्स इसका हो गया या अपोजिट हो गया। 22 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है ह्यूज। ह्यूज का मतलब है कुछ बड़ा। अब इसका होगा छोटा, सीनियर, जूनियर, बिग, स्मॉल। तो देखो बड़ा यहाँ पर स्मॉल आ गया, छोटा, तो 23 का यहाँ पर ये डी ऑप्शन अवेलेबल है। अब 24 है एंगर। एंगर का मतलब जो ना गुस्से वाला, तो रेज, एक्टिव, स्टिल या हार्ड। अब स्टिल का मतलब होता है पुरसुकून, ये गुस्से वाला, ये पुरसुकून। तो 24 का सी ऑप्शन हो गया। अब 25 है स्लाइस है। अब यहाँ पर जो स्लाइस है इसका मतलब है टुकड़ा। ठीक है, कोई चीज़ है उसका जो टुकड़ा है इस तरीके से। तो टुकड़ा यहाँ पर पीस नहीं, स्पॉइल, फियर, होल। होल का मतलब होता है मतलब कि पूरा, है ना। तो यहाँ पर टुकड़ा ही पूरा, मतलब कि इस वजह से 25 का डी ऑप्शन हो गया। अब एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस का मतलब है इजहार करना। तो हाइड, डिस्क्राइब, सीक्रेट या व्यूज। अब हाइड मतलब छुपाना, एक्सप्रेस मतलब इजहार करना। तो 26 का ए ऑप्शन है। एंटोनिम्स पूछ रहा है। अब ये डिसलाइक, डिसलाइक का सिंपल लाइक ही होगा, ये लाइक इजी है ये। तो 27 का ए पूछ रहा है। अब वर्सन मतलब यहाँ पर ख़राब कर दिया आपने, अब इसको आप क्या करें, इम्प्रूव करेंगे, मतलब बेहतरी लाएंगे। वर्सन का मतलब ख़राब कर दिया आपने। हार्डन, वेरी बेड, इम्प्रूव। अब ये इम्प्रूव मतलब आप सही करेंगे इसको ना। तो 28 का सी ऑप्शन हो गया। अब डेली, डेली का अपोजिट क्या हो जाएगा, डेली का अपोजिट आप ऑफन। ठीक है, अक्सर, नेवर, कभी नहीं, ये डेली है। एवरीडे, सेल्डम। अब ये डेली का मतलब कभी कभार, है ना। तो इसका सेल्डम का मतलब कभी कभार। तो 29 का आपके पास है डी ऑप्शन हो जाएगा। अब स्लोली, आहिस्ता, क्विकली, जल्दी। अब ये तो बिल्कुल पहले में आ गया यहाँ पर, ये तो नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं। तो 30 का आपके पास ए ऑप्शन बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पर ज़्यादातर अपोजिट इसमें है और सिनोनिम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, प्रीपोजिशन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक आपके पास ये इंग्लिश पोर्शन भी आ गया। अब हम करते हैं लास्ट पोर्शन जो रहता है, वो वैक्सीनेशन आपके पास जो है वो हम करेंगे। अब आपके पास है वैक्सीनेशन है, उसका जो है ना वो 87 से, वैसे इसका 80 है मगर वो सवाल मिले नहीं थे मुझे, और इस वजह से मैंने 87 से यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब 87 है विच टाइप ऑफ वैक्सीन इज़ यूज अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम टेटानी इन्फेक्शन। अब ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी इन्फेक्शन होता है, इस वजह से कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको वैक्सीन ही याद रखनी है।
अ सेल्यूलर किल्ड या टॉक्साइड लाइव। अब ये जो टॉक्साइड होता है ये वैक्सीन आपको लगानी होती है। अब जो टेटानी बैक्टीरिया होता है जिसमें जो जहर होता है ना वो फैल जाता है। अब इस वैक्सीन में इसे जहर निकाला जाता है, ख़त्म किया जाता है, बॉडी से साफ बनाया जाता है। तो उसके लिए जो आपके पास वैक्सीन लगाई जाती है उस को वैक्सीन को कहते हैं टॉक्साइड। ठीक है, अब तो यहाँ पर मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। अब 88 है एन एजुवेंट इनहेंस है, मतलब इम्प्रूव करता है। ठीक है, एजुवेंट है असल में क्या, वो क्या करता है देश को, तो यहाँ पर इम्यूनो करेगा, पैथोजन करेगा, डिजीज करेगा या ट्रीटमेंट करेगा। तो यहाँ पर याद रखना जो एडजुवेंट आपके पास होता है एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो इम्यून सिस्टम को मतलब कि बेहतर लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो आपके पास होता है जो कुव्वत मुदाफ़त है उसको ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाए, इस वजह से यहाँ पर एडजुवेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है, इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है, बेहतर बनाता है। तो 88 का आपके पास ए ऑप्शन है। उसके बाद है वुपिंग कफ इज कास्ट बाय। अब वुपिंग कफ किस वजह से होती है? पहली बात तो जो वुपिंग कफ होती है ना इसको हम काली खांसी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली खांसी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वर्ड लिखता हूँ काली खांसी, कफ हो गया, ये काली जिसको हम कहते हैं काली या जो भी आप कह ले। तो ये जो आपके पास है बैक्टीरिया की वजह से, उस बैक्टीरिया का नाम पूछता है किस वजह से होती है। कास्ट बाय एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है आपके पास कौन सा, यहाँ पर पर्ट्यूसिस होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आपके पास बी ऑप्शन है, इस बैक्टीरिया का आपको नाम याद रखना है। तो मतलब कौन सी बीमारी किस वजह से होती है और वैक्सीन आपको इसमें याद रखनी है। तो इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, प्लेलिस्ट में आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वहाँ पर देख लेना। अब 90 है ओपीवी। ओपीवी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये भी एक आ गई आपके पास है वैक्सीन हो गई। ठीक है, तो ओपीवी ओरल ओवल पोलियो वायरस है, ओरल आपके पास है पर्ट्यूसिस वायरस है या ओरल पोलियो वायरस है। ये ओवल था, ये ओरल है, और ओरल पोलियो वैक्सीन है। तो यहाँ पर आपके पास जो 90 है ओपीवी की वो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो 90 का आपके पास ये डी ऑप्शन है, अवेलेबल है। अब 91 है वैक्सीला वैक्सीन इज यूज। अब देखो यहाँ पर अगेन फिर वैक्सीन आ गई, तो मतलब यहाँ पर वैक्सीन किस वजह से लगाई जाती है, वैक्सीन का फुल फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो वैक्सीला वैक्सीन इज यूज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, येलो फीवर या चिकन पॉक्स। तो यहाँ पर जो वैक्सीला वैक्सीन लगाई जाती है वो चिकन पॉक्स की वजह से लगाई जाती है। तो 91 का डी ऑप्शन है। उसके बाद 92 है पम्प्स वैक्सीन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई। अगेन आपके पास वैक्सीन का सवाल आ गया। तो पम्प्स एक वैक्सीन है, वो कब मतलब जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो ये ईयर पूछता है 1964, 67, 1899 या 1988 है। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन है 1967। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है स्टेप्ड नमूनिया। अब ये नमूनिया है जिसका नाम है स्टेप नमूनिया। इज वो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है या एंटीजन होता है या एंटीबॉडी होता है। तो 93 का आपके पास जो होता है ना वो आपके पास है क्या होता है, तो ये बैक्टीरिया होता है नमूनिया। ठीक है, तो 93 का आपके पास ये बी ऑप्शन होता है। और ये याद रखना जो स्टेप नमूनिया होता है ना वो जो हम कहते हैं ना सरका बुखार, ठीक है, मतलब कि दिमागी बुखार, तो वो काज करता है ये। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इन प्रेगनेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, ये पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी में ना, पैसिव इम्यूनिटी इन प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है इम्यूनिटी का वो आपके पास क्या होता है, ओरल वैक्सीन या ट्रांसप्लेसेंटल इंजेक्शन से या मेडिसिन। तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे के दरमियान में जो खुराक वगैरह सप्लाई होती है तो वो जो हम कहते हैं ना नाफ के ज़रिए जो आपके पास खाना वगैरह जाता है बच्चे को माँ के ज़रिए, तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, तो ट्रांसप्लेसेंटा यहाँ पर है, प्लेसेंटर कहते हैं, यहाँ पर उसने इस तरीके से दे दिया है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो सबसे बच्चे और माँ में जो कनेक्शन होता है जिसके ज़रिए खुराक वगैरह जाती है, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं ट्रांसप्लेसेंटल। ठीक है, वैसे प्लेसेंटा होता है मगर यहाँ पर ये वर्ड है ट्रांसप्लेसेंटल। तो 94 का आपके पास ये बी ऑप्शन हो गया। 95 आपके पास यहाँ पर है कि वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस वाज प्रोड्यूस्ड इन। तो वैक्सीन इन अगेंस्ट पोलियो वायरस कब बनाई गई थी, 1962, 1963, 1964, 65। तो 1963 है, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन है। मतलब आपको वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन है तो वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने पड़नी पड़ेगी। अब बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट अगेंस्ट है, बीसीजी जो है वो एडमिनिस्ट्रेट अगेंस्ट है तो पोलियो, टेटनस, टीबी या येलो फीवर। तो 96 का आपके पास है
वो आपके पास होगा टीबी। ठीक है, तो आपके पास सी ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये कह रहा है द ऑर्गेनिज्म कंटेन पॉलीसेकेराइड इन इट्स आउटर मेम्ब्रेन। तो वो कौन सा है? ये ऑर्गेनिज्म कंटेन पॉलीसेकेराइड इन आउटर मेम्ब्रेन। तो नाइजेरिया, मेनिंगटिस या बोडेटा, स्पार्क, एरू या क्लोस्ट्रिडियम है। तो यहाँ पर जो आपके पास नाइजेरिया है उसकी जो है ना ऑर्गेनिज्म कंटेन आउटर मेम्बर। तो आउटर मेम्बर मतलब जो दिमागी बुखार वगैरह हो जाता है, जो उसकी जो आउटर मेम्बर है वो किसकी बनी होती है? वो पॉलीसेकेराइड होती है, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। तो यहाँ पर इसका जवाब ए होगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है। तो नाइजेरिया क्या करता है? दिमागी बुखार काज करता है। तो ये बैक्टीरिया होता है जो दिमागी बुखार काज करता है। इसकी जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है? वो पॉलीसेकेराइड की। तो ये ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है, तो ये आपके पास है 97 का ए ऑप्शन है। उसके बाद है प्राइमरी काज ऑफ वैक्सीन फेल्यूर इन इंटरफेरिंग लेवल। सबसे जो प्राइमरी काज होता है जो वैक्सीन फेलियर का, वो क्या होता है? मटरनल एंटीबॉडी, फेटस एंटीबॉडी, जीन म्यूटेशन या एक्सपायर जो है ना वो होता है। तो यहाँ पर जो मेटरनल जो एंटीबॉडीज होती है ना, इसका प्राइमरी काज यही होता है। उसके बाद है सब्सटेंस हुज टॉक्सिसिटी इज लॉस्ट बट स्टिल एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। मतलब वो जो ना वो टॉक्सिसिटी लॉस हो चुकी है मगर फिर भी वो क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो उसका नाम क्या है? पैथोजन, इम्यूनोजन या टॉक्सिड ड्रग। तो ये आपके पास टॉक्सिसिटी होता है जो मतलब एक्सपायर होने के बाद भी आपके पास जो ना वो एंटीबॉडीज बनाता रहता है। तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिसिटी। तो 99 का आपके पास सी ऑप्शन है। उसके बाद 100 है कि दिस वैक्सीन गिव्स इम्यूनिटी फॉर शॉर्ट टाइम। अब एक ऐसी वैक्सीन होती है जो मतलब थोड़े से टाइम के लिए आपके पास जो ना वो वर्क करती है। कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जो मतलब सालों सालों तक वो आपकी जो है ना इम्यूनिटी जो है ना इस सिस्टम को सेव करती है या काम करती है। तो दिस वैक्सीन गिव्स इम्यूनिटी फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब मंथ तक वो मतलब वो काम करता है। तो उस वैक्सीन का आपको यहाँ पर ये नाम बताना है। तो DPT है, BCG है, MMR है, कोलेरा वैक्सीन है। तो कोलेरा वैक्सीन जो है ना शार्ट पीरियड के लिए आपके पास काम करती है। तो 100 का यहाँ पर ये डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो है ना 4 क्वेश्चन है, इंग्लिश है, GK है, एवरीडे साइंस है और वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में आपको जो है ना वैक्सीन के नाम याद करने हैं, उनके फुल फॉर्म याद करने हैं और वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, बीमारी किस बीमारी की वजह से, वो भी आपको याद करने हैं। अब इसका अगर आपको PDF चाहिए तो पहले तो मेरे सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को केमिस्ट्री विद नईम। और जो मैंने पहले ही आपको नंबर दिया था, नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे इसका फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी ले सकते हैं और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं अपना PDF और बाकी सारी वीडियोस सेंड करूँगा।